मध्य प्रदेश के इंदौर में पिछले दिनों एक मामला सामने आया। इंदौर के एमवाई अस्पताल में दो लोगों की एक एक आंख निकालनी पड़ गई। मरीजों की उम्र 50 साल से ऊपर की थी। मरीजों की जान बचाने के लिए डॉक्टर के पास केवल यही एक रास्ता बचा था। दोनों मरीज कोरोना को मात दे चुके थे, लेकिन इनकी आंखों पर ब्लैक फंगस ने हमला कर दिया था। ब्लैक फंगस इस समय तेजी से बढ़ रहा है और लोगों के भीतर एक और डर बैठता जा रहा है। इसी को कम करने के लिए पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने म्यूकोरमाइकोसिस यानी जिसे आमतौर पर हम ब्लैक फंगस बोलते हैं, उस पर एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में कई सारी फोटोज शेयर करते हुए उन्होंने इसके लक्षण समेत इससे बचने के और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इन तमाम बातों की जानकारी दी और आवश्यक कदम हम कैसे उठा सकते हैं अपने उस ट्वीट में लिखी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये ब्लैक फंगस जिसे हम म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं ये होता क्या है, कैसे इससे हम शुरुआती तौर पर बच सकते हैं और हमें किन बातों का ख्याल रखना है। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है यानी ब्लैक फंगस है, ये ज़्यादातर इस समय कोविड-19 के मरीजों में देखा जा रहा है। एक गंभीर स्थिति होती है। ये ज़्यादातर उन मरीजों को अपनी चपेट में लेता है जो पहले से किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं यानी कोमॉर्बिड होते हैं। कोमॉर्बिड यानी पहले आप किसी और बीमारी से ग्रसित थे, आपको वो बीमारी तो है ही, साथ में आप कोरोना भी हो गया, तो दो साइमल्टेनियस बीमारी एक साथ चलती हैं, उसको बोलते हैं हम कोमॉर्बिडिटी। तो कोमॉर्बिड मरीजों में ये ज़्यादा देखा जा रहा है, यानी जो पहले डायबिटीज़ या किसी और बीमारी से ग्रसित हैं, वहाँ पर म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस आप पर तेज़ी से हमला कर रहा है और आपके शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ये उसको कम कर देता है। वातावरण में मौजूद फंगल बीजाणु के संपर्क में आने से लोग ब्लैक फंगस का शिकार हो जाते हैं। ये किसी घाव के जरिए आपके शरीर में प्रवेश करता है और संक्रमण का कारण बन जाता है। ये मरीज की आंख, दिमाग, फेफड़ों, त्वचा कहीं पर भी हमला कर सकता है। समय रहते अगर इसे नियंत्रित नहीं करते तो जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिनकी इम्यूनिटी मजबूत है, आमतौर पर ब्लैक फंगस का खास खतरा उनको नहीं होता। जब आप अस्पताल में ज़्यादा दिन रहते हैं या फिर कोरोना से आप संक्रमित हैं और बचने के लिए स्टेरॉइड का सहारा लेते हैं, तो वहाँ पर ये ज़्यादा देखा गया है। यानी जितनी अधिक आप स्टेरॉइड दवाइयाँ अपने आप खुद से लेंगे, इसका खतरा उतना बढ़ता जाएगा। इसलिए बार बार अपील की जा रही है कि खुद से स्टेरॉइड का सेवन ना करें जब तक कि आपको डॉक्टर वो प्रिस्क्राइब ना करे। लैंसेट की पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी, आपको याद होगा हमने उस पर एक पॉडकास्ट भी किया था कि कोरोना वायरस हवा में भी रह सकता है और उसके माध्यम से फैल रहा है। तो इसी तरह ब्लैक फंगस भी हवा और मिट्टी में मौजूद रहते हैं। हवा में मौजूद ब्लैक फंगस के कण आपकी नाक में घुसते हैं, वहाँ से फेफड़ों में और फिर खून के साथ दिमाग तक पहुँच जाते हैं। नाक के जरिए ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन साइनस और आँखों तक पहुँचता है। इसके लक्षण अगर आप देखेंगे तो आपकी आंखों के आसपास दर्द होगा, वो लाल हो जाएंगी, बुखार होगा, सिर दर्द, खांसी, सांस तेज चलेंगी, उल्टी होंगी और मानसिक स्थिति आपकी थोड़ी थोड़ी डगमगाती रहेगी, यानी कभी आप गुस्सा करेंगे, कभी आप शांत हो जाएंगे। तो ये तमाम तरीके के लक्षण ब्लैक फंगस की ओर इशारा करते हैं। जब ये तमाम लक्षण होते हैं तो मरीज के सीने या सिर के एक्सरे या सीटी स्कैन में इन्फेक्शन से कालापन साफ तौर पर दिखलाई देता है, जिससे ये पहचान में आता है और पुष्टि होती है कि ये मामला ब्लैक फंगस का है। अब सवाल है कि क्या ये ब्लैक फंगस कोई नया इन्फेक्शन है या कोरोना के बाद अचानक ये बढ़ने लगा? तो ये कोई नया इन्फेक्शन नहीं है। ये माइक्रोमाइसीटस नाम का एक फंगस है, उसकी वजह से फैलता है और शरीर में तेज़ी से फैलता है। इससे पहले भी जाइगोमाइकोसिस नाम से इसे जाना जाता था और इन दिनों कोविड या पोस्ट कोविड मरीजों में इसके मामले सामने आ रहे हैं। अब इसका इलाज कैसे होता है? तो एंटी फंगल दवाएं आती हैं, उनसे आप इसका इलाज करवा सकते हैं। सर्जरी करानी पड़ सकती है, जैसे मैंने आपको बताया पिछले दिनों दो मरीजों में इतना ज़्यादा ब्लैक फंगस बढ़ गया कि उनकी आंख निकालनी पड़ गई। तो डॉक्टर के मुताबिक डायबिटीज़ आपको कंट्रोल करके रखनी है, स्टेरॉइड वाली दवाएं कम लेनी होंगी और इम्यून बढ़ाने वाले ड्रग्स जो हैं, यानी कभी बढ़ाते हैं कभी घटाते हैं जो इम्यूनिटी सिस्टम को आपके, उन ड्रग्स को आपको एहतियात बरत के लेना होगा। धूल वाली जगह जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, साइट्स हैं, वहाँ पर आप मास्क लगा के जाएं। ब्लैक फंगस जो है मरीज की स्किन पर भी विकसित हो सकता है, यानी स्किन पर चोट, रगड़ या जले हुए हिस्सों से ये शरीर में दाखिल हो सकता है। तो जब भी आप धूल वाली जगह पर जाएं तो मास्क तो पहने ही पहने,
मिट्टी या खाद जैसी चीज़ों के आप अगर नज़दीक जाते हैं तो उस वक्त जूते, ग्लव्स, फुल स्लीव की शर्ट, ट्राउज़र पहने, यानी आपका शरीर का कोई हिस्सा एक्सपोज नहीं होना चाहिए। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। साफ़ पानी का इस्तेमाल करें, उबला हुआ पानी पिएं और एंटीबायोटिक्स या एंटी फंगल दवाओं का इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर ही करें। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नज़र आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो डॉक्टर्स की सलाह लेने से एकदम ना घबराएं। तुरंत इलाज करने की यदि डॉक्टर सलाह देते हैं तो उसको आप इग्नोर ना करें। रिकवरी के बाद भी इसके बताए गए लक्षणों को अनदेखा ना करें, क्योंकि कई मामलों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन रिकवरी के 1 सप्ताह या महीने भर बाद भी उभरते हुए देखा गया है। आपको यहाँ बता दूं कि पहले ये मामले केवल महाराष्ट्र में मिल रहे थे, लेकिन अब अलग अलग राज्यों में मिलने लगे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, यानी जहाँ जहाँ कोविड के अधिक मरीज़ हैं वहाँ पर ब्लैक फंगस का ख़तरा अब ज़्यादातर देखा जा रहा है और ज़्यादातर ये मामले आँख, नाक की हड्डी और जबड़े को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको या आपके आसपास किसी व्यक्ति को दिखे तो उसे ये सलाह ज़रूर दें कि एक बार ब्लैक फंगस की जांच ज़रूर करवा लें, क्योंकि केवल हमें खुद नहीं बचना है, दूसरों को बचाना भी है। और यदि छोटी सी जानकारी किसी की मदद कर सकती है तो ये इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमें एक साथ खड़े होना होगा। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। और अब आज का सवाल। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वे बीमारियां जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं कौन कौन सी हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये तमाम पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।